हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड सागर शिर्के। और मैं आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ रीलेबलर लाइसेंस इन एफएसएसएआई। एंड ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल एफएसएसएआई गाइड। और हम आज इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे हमें ऑनलाइन रीलेबलिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए, एप्लीकेशन का पार्ट अलग होता है और रीलेबलर की जो एनओसी होती है वो एनओसी आपको मैन्युफैक्चरर देता है। ठीक है, आपको मैन्युफैक्चरर के लिए आपको अप्लाई करना होता है कि हम आपका प्रोडक्ट रीलेबलिंग करने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग उसको वाइट लेबलिंग वगैरह बोलते हैं। तो देखिए, हम बेसिक टर्म के ऊपर बात करेंगे, रीलेबलिंग। ठीक है, तो देखिए, जैसे आप आपकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, फॉस्कॉस की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, www डॉट ठीक है foscos.fssi.gov.in एक वेबसाइट होती है। तो उसके ऊपर आप जाओगे और आपके एग्जिस्टिंग लाइसेंस के ऊपर आप रीलेबलिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, आपके पास जो लाइसेंस रहेगा, मतलब ट्रेड रिटेल जो भी रहेगा, आप उसी के ऊपर करोगे। या फिर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका ट्रेड रिटेलर जो भी आपके पास हो सकता है, आप उसके अंदर आप ये करोगे कि किसी और मैन्युफैक्चरर को आप एनओसी के लिए अप्लाई करोगे, या फिर और मैन्युफैक्चरर के जो भी प्रोडक्ट्स है उसके लिए आप रीलेबलिंग के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि आपके रीलेबलर के पास, मतलब आपका जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके पास भी उस प्रोडक्ट का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी उसके पास अप्लाई करना, वरना उसके पास लाइसेंस नहीं रहेगा और आप अप्लाई करोगे तो आपका लाइसेंस भी खराब हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना। ठीक है, मैक्सिमम तो मैंने यही यही देखा है कि एफएसएसआई के ऊपर रिफंड का कोई पॉलिसी खास नहीं है। ठीक है, तो जो करना, पहले ही पूरा अपना दिमाग शांत रख के पूरा इंफॉर्मेशन लेके ही आपको यहाँ पर अंदर घुसना है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप अपना जो एप्लीकेशन रहेगा, अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे, आप पूरा का पूरा जो अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के ऊपर और एक बार क्लिक करोगे। ठीक है, अंदर, और वहां पर जाके आपका सिलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस आप ये करोगे। ठीक है, अगर आप न्यूली, अगर भी आपका बिजनेस है, जो भी आप शुरुआत से ही रीलेबलिंग करना चाहते हैं, तो भी आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने बताया, आप पूरा का पूरा अप्लाई फॉर लाइसेंस के लिए करोगे। और यहाँ पर काइंड ऑफ बिजनेस जो भी आपका रहेगा, आप और इसके अंदर ही आप स्टेट सिलेक्ट करोगे, किस स्टेट के अंदर आपका प्रीमाइसेस है, वहां पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद याद रखना, यहाँ पर कुछ ये दिया है कि रीड डेफिनेशन बिफोर मेकिंग सिलेक्शन के ऊपर पहले आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन चेक करना है। ठीक है, जनरल मैन्युफैक्चरिंग जो भी होगा, मैन्युफैक्चरर का हेड, तो वो वगैरह आपको एग्जैक्टली डिटेल ही डालना होता है। ठीक है, तो देखिए, क्राइटेरिया जो होता है, सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर के लिए आप वो करोगे, क्लिक करोगे, कौन सा प्रोडक्ट है आप वहां पर करोगे, जनरल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, आपका टर्नओवर कितना रहेगा पर डे का, मोर देन 2 मेट्रिक टन रहेगा। ठीक है, तो वहां पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, या फिर 100 केजीस रहेगा, या फिर लीटर के हिसाब से रहेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जो भी आपका पॉइंट है। टर्नओवर अगर 12 लाख के ऊपर जाता है, तो फिर आपका जो लाइसेंस है रीलेबलर का, तो वो एक अलग कैटेगरी में जाएगा। स्टेट और सेंट्रल के लिए मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको ही खुद का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक है। ठीक है, 2 मेट्रिक टन के ऊपर गया तो आप जानते हो सेंट्रल लाइसेंस के अंदर जाता है। वो अगर 12 लाख के अंदर अंदर है, तो आप जानते हो वो स्टेट लाइसेंस के अंदर जाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, system will be access the eligibility criteria. Proceed further by clicking. Click here to apply for a central or state license for all businesses. ठीक है, तो यहाँ पर आप व्यू एलिजिबिलिटी करोगे, और एलिजिबिलिटी जैसे भी आप क्लिक करोगे, तो आफ्टर असेसमेंट ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस, सिलेक्ट द इनपुट्स प्रोवाइडेड यू आर एलिजिबल फॉर। तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर करोगे, तो देखिए, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर और सेंट्रल लाइसेंस। तो आप सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई हो, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, स्टेट की कर रहे हो तो स्टेट का एलिजिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। तो याद रखना, यहाँ पर भी सेंट्रल और स्टेट के लिए भी मनी जो होता है, जो आपका पेमेंट का टर्म होता है, उसके अंदर उसका कॉस्टिंग के ऊपर फर्क पड़ता है, टर्नओवर के ऊपर। ठीक है,
तो क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर अ सेंट्रल लाइसेंस फॉर ऑल बिजनेसेस, यहाँ पर क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे। जैसे आप आगे बढ़ोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आपके सामने खुलेगा जो फॉर्म बी रहेगा आपके एप्लीकेशन का, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर आपको काफी ध्यान देना है। आपका कंपनी का नेम आपको काफी एकदम ही ज़्यादा प्रिसाइजली भरना है, एड्रेस भरना है आपका, स्टेट जो भी आपका है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। जो इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक है, पैन कार्ड, जीएसटी सीआईएन नंबर, ठीक है। तो ये आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे आपको देखिए क्लिक ऑन जनरल मैन्युफैक्चरिंग एंड फिल मैंडेटरी फील्ड, जो हम करेंगे ही, सब फूड कैटेगरी, नेम फूड, वो सब करेंगे, रिलेबलर वगैरह। तो देखिए प्रोडक्ट सिलेक्शन रहेगा, आपका पूरा एड्रेस तो पहले ही आपने डाला है, मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस आपका देखिए 2 मीट्रिक टन पर डे का आ चुका है, प्रोडक्ट कैपेसिटी है वो भी कम्प्लीटली आ चुका है। और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है फूड कैटेगरी। देखिए यहाँ पर अगर आप फूड कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो आपका जो भी एक्यूरेट जो फूड कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैक्सिमम जो है हम हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल जो कंपनी है उनके लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर हम 13 नंबर की कैटेगरी से सिलेक्ट करते हैं, 13.6, ठीक है। 13 फिर यहाँ पर सब फूड कैटेगरी 13.6 आती है। तो ऐसे ही देखिए आपका जो भी आता है सॉल्ट एंड स्पाइसेस के लिए जो 12 कैटेगरी है, डेयरी के लिए आप जानते हो कौन सी कैटेगरी है, वेजिटेबल ऑयल्स के लिए, और ऐसे अलग अलग फूड कैटेगरी है, वहां से आप सिलेक्ट करोगे। सब कैटेगरी अगर उसकी है तो वो सिलेक्ट करोगे, ऐड एंड ऐड करोगे आप उसको प्रोडक्ट को। और फिर यहाँ पर आपका काइंड ऑफ बिजनेस है वो देखिए यहाँ पर रीलेबलर आएगा, रीलेबलर। तो रीलेबलर जो है ये कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है और सेव एंड ऐड करना है। आपको जिस भी प्रोडक्ट का कैटेगरी लेना है, अब देखिए मतलब 3-4 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जिसका आप रीलेबलिंग करवाने वाले हो, उसका कंप्लीट आप नॉलेज दोगे। रीलेबलिंग आप केओबी के अंदर मतलब काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर डालोगे, ऐड सेव एंड नेक्स्ट करोगे। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो मैन्युफैक्चरर का प्रीमाइसेस डिटेल्स यहाँ पर मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो मैन्युफैक्चरर का प्रीमाइड, ये देखिए एक्शन जो है वो सेव एंड नेक्स्ट के अंदर आपका पूरा का पूरा जो एक्शन है वो एक्शन के अंदर आपको पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरर का प्रीमाइसेस डिटेल्स है वो आपको डालना होता है। उसके अंदर क्या होता है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर, जो भी मैन्युफैक्चरर रहेगा उसको उसका एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कैपेसिटी क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यूनिट आप कितने लेने वाले हो वो मेट्रिक टन के हिसाब से, केजी के मतलब जो भी यूनिट टन के हिसाब से। मोड आपका पर डे के हिसाब से रहेगा, पर मंथ के हिसाब से, वो आपको सिलेक्ट करना है और सेव करके क्लिक कर देना है। ये मैन्युफैक्चरर की जो प्रीमाइसेस डिटेल्स है, एफएसएसआई लाइसेंस है, उसकी कैपेसिटी आपका, फिर आप कितना कैपेसिटी में उससे लेने वाले हो उसका कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि आप यहाँ पर ओके करोगे पूरा इंफॉर्मेशन भर के, और ऐड मैन्युफैक्चरर डिटेल आप ऐड करोगे, ठीक है। तो वैसे आपको आगे बढ़ना है। और आप देखिए एक ही लाइसेंस के अंदर आपके आप काफ़ी सारे, अगर आप अलग अलग मैन्युफैक्चरर से भी अगर आप ले रहे हो आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स, और आप और उसको आप रीलेबलिंग करने वाले हो, तो एक ही साथ आप काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर के लिए भी यहाँ से रीलेबलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसके पहले आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो, लेबलिंग करने वाले हो, सेल करने वाले हो। उसकी लिस्ट होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर की लिस्ट होनी चाहिए, उनका लाइसेंस नंबर वगैरह आपके पास कंप्लीटली पड़ा होना चाहिए, ताकि आप यहाँ से अप्लाई करोगे फटाफट और आपको रीलेबलिंग का लाइसेंस जल्दी से जल्दी मिल सके। वरना ऐसा ना हो कि आपने एक रीलेबलिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, फिर अगले दिन ये किया है, फिर अगले दिन, तो ऐसा मत कीजिए। आप एक ही साथ भी अगर डाल सकते हो तो खुद का टाइम बचाओ, यही हमारा कहना रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैन्युफैक्चरर का प्रीमाइसेस डिटेल्स जो है, लाइसेंस नंबर, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर वो आएगा, उसका एड्रेस भी खुद ही आ जाएगा। तो ऐसे ही देखिए कैपेसिटी वगैरह आपने सिलेक्ट की है तो इसे ऐड करते जाना है। ओके करोगे तो ऐसे ही देखिए नीचे थोड़ा मतलब देखिए ये थोड़ा पॉपअप हुआ है क्योंकि ये जो भरा हुआ है उसके लिए पॉपअप आया है ओके करके। जैसे ही मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स जो है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके उसको सेव एंड ऐड करके जाना है आपको थ्रू कैटेगरी, और जो भी है आपका, तो सेव एंड ऐड करते करते आपको आगे बढ़ना है ओके करते करते। और जैसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे उसके लिए देखिए 10 स्टेप है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद एप्लीकेशन you are required to create a login, fill the required details to create the login and check the click button, ठीक है। तो ये है, लेकिन देखिए जैसे ही आप आगे बढ़ोगे एप्लीकेशन के अंदर
अगर आपको लॉगिन क्रिएट वगैरह है वो तो होगा ही, फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स वो सब भरेंगे। इसके बाद देखिए कंफर्म वेरिफिकेशन कोड, जो भी आपका ईमेल होगा उसके ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, और या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर भी आपको एक वेरिफिकेशन नंबर आएगा। तो वो दोनों वेरिफिकेशन नंबर आपको, जो भी हमने प्रीमाइसेस, हमारे खुद के प्रीमाइसेस डिटेल्स के ऊपर जो भी हमने फिलअप किए हैं हमारे खुद के फॉर्म बी के अंदर, तो वो हमें पूरे उसके ऊपर ही जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है उसी के ऊपर यहाँ पर वो 2 कोड आने वाले हैं, वो कोड हमें फिलअप करने हैं, सबमिट करना है, और फिर हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लॉगिन आईडी विल बी जनरेटेड हो जाएगा, लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगा, सक्सेसफुली हम साइन अप हो जाएंगे फॉस्कस पे वेबसाइट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ओके करेंगे, और ओके करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी वो भी हमें पूरी की पूरी फिलअप करनी है हमारी, ठीक है, याद रखना इसको। और इन्फॉर्मेशन भरना तो एकदम कॉमन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट। अभी देखिए हमारे सामने, मैं आपको एक ये बात बताता हूँ, यहाँ पर देखिए आपके सामने पूरा का पूरा खुला होगा। पहले हमने प्रीमाइसेस डिटेल्स भरा, उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन भरा, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स भरी, कि जो कम्युनिकेशन डिटेल्स हमें चाहिए या फिर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एफएसएसआई जो है हमें किस नंबर पर या फिर किस ईमेल के ऊपर हमें कांटेक्ट करे, तो उसकी कम्युनिकेशन डिटेल्स हमने पहले भरी। उसके बाद हम आएंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद पेमेंट्स है। तो अभी हम कहाँ पर है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी गवर्नमेंट मांगती है, ब्लूप्रिंट मांगती है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, नेम एंड लिस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स। अभी देखिए रीलेबलिंग के अंदर भी काफ़ी सारे होते हैं, आपका प्लांट वगैरह कई लोगों का होता है रीलेबलिंग का, आप तो जानते ही हो, कुछ लोगों का होता है। तो आपको वो पूरे मशीनरी डिटेल्स वगैरह भी डालनी होती है, एनालिसिस रिपोर्ट वगैरह अगर आप नहीं करते, एप्लीकेबल है नहीं है तो वो वहाँ पर एप्लीकेबल है तो यस करना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। तो रीलेबलिंग के अंदर मैक्सिमम नहीं होता, तो नो करके आप आगे बढ़ोगे। जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको देखिए डाउन द पेज के अंदर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट अगर आपको मैंडेटरी है तो वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है, चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। जो भी आपको मैक्सिमम मांगते हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद हम वी डिक्लेयर दैट, हमें यहाँ पर डिक्लेरेशन ओके करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। और जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे वैसे हमारा प्रीव्यू एप्लीकेशन होगा, हम प्रीव्यू एप्लीकेशन हम डाउनलोड करेंगे। उसके बाद पे बटन के लिए हमें आगे बढ़ना है। अभी देखिए पेमेंट के लिए हम आगे जाएंगे, वैसे हमारा पे होने के लिए हमें पूछा जाएगा, जैसे कि हम रेजर पे से, यूपीआई से, पेबल से, यहाँ से मतलब कई सारे ऑप्शन सब ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ से हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, पे करेंगे। यहाँ से दो ऑप्शन, जो भी ऑप्शन रहेगा एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह पूरी डालेंगे। तो वैसे हमारा जैसे पेमेंट हो जाता है वैसे ही हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो रीलेबलिंग के लिए अप्लाई हो जाता है। उसके बाद जैसे हमारा एप्लीकेशन रीलेबलिंग के लिए अप्लाई होता है वैसे ही हम इसी एप्लीकेशन का जो भी हमारा मतलब पहले से हमारा एप्लीकेशन या फिर लाइसेंस नंबर वगैरह जिसका होगा, तो वो लाइसेंस नंबर के थ्रू भी अपना जो एप्लीकेशन है वो ट्रैक कर सकता है, ठीक है। और जिस भी रीलेबलिंग लेबलर के लिए आप अप्लाई करते हो उस लेबलर को आप एक बार कॉल करके बोल सकते हो कि हमारी रिक्वेस्ट आपके फॉस्कॉस की वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है, आपको उसको एनओसी के लिए आप हमने अप्लाई किया है, आपको एनओसी के लिए उसको ग्रांट कर दीजिए। तो वैसे ही उसको हम यहाँ से रीलेबलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, वो रीलेबलिंग के लिए एक्सेप्ट करता है और फिर हमें मिल जाता है रीलेबलिंग लाइसेंस और हम बिजनेस करने के लिए तैयार है। तो यही है इस लाइसेंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, कि जल्दी से जल्दी कोई भी बिजनेस शुरू कर सके। और रीलेबलिंग लाइसेंस कैसे हमें मिल सकता है, तो इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कशन किया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपका फ्रेंड सागर शिर्के, आपका इस वीडियो पूरी देखने के लिए आपका आभारी हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम योर फ्रेंड सागर शिर्के, एफएसएसआई गाइड, रेगुलेटरी एक्सपर्ट, signing off. Thank you so much.